गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम नर्सिंग करियर पॉइंट में बात करेंगे एमएसएन के चैप्टर नंबर फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में क्या क्या होती है, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। इसमें सबसे पहले डिजीज़ आती है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या इससे बचने के उपाय होते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इनके बारे में आज अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स, यानी कि ब्रोंकियल ट्यूब की लाइनिंग के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि म्यूकस का ज़्यादा सिक्रेट हो जाना, म्यूकस का सिक्रेट नहीं होना, एयर को लंग्स में ले जाने में या बैक फ्रॉम लंग्स से वापस लाने में जो प्रॉब्लम होती है, उनके बारे में अपन इस बीमारी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बीमारी होती है इन्फ्लामेशन लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब विच कैरी एयर टू लंग्स बैक फ्रॉम द लंग्स, यानी कि इन्फ्लामेशन लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब, यानी ब्रोंकियल ट्यूब के लाइनिंग के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाने से जो कैरी फ्रॉम एयर टू लंग्स, यानी कि जो एयर है वो ब्रोंकियल ट्यूब वो होती है जो कि एयर को लंग्स के अंदर लेके जाती है और लंग्स से वापस एयर को वापस आउटर इन्वायरमेंट में ले जाने का काम करती है। रिजल्ट इन कफ एंड म्यूकस, यानी कि ब्रोंकियल ट्यूब के, यानी कि इसका क्या हो गया, तो कफ और म्यूकस को सिक्रेट करती है। आगे अपन बात करेंगे इसके क्या क्या टाइप होते हैं, ब्रोंकाइटिस के टाइप के बारे में बात करेंगे। तो ब्रोंकाइटिस दो टाइप का होता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक इन्फेक्शन, यानी कि एक्यूट इन्फेक्शन और क्रोनिक इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन क्या होता है, तो यह कुछ दिनों के अंदर अपने, जैसे कि फ्यू डेज़ के अंदर, जैसे कि फ्यू डेज यानी कुछ दिनों से 10 दिनों के मध्य हमारे जुकाम हो जाता है, बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि जुकाम के लक्षण दिखाई देते हैं। 10 दिन तक जो जुकाम के लक्षण दिखाई दिए, यानी 10 दिन तक लगातार अपन को जुकाम रहे, इन्फेक्शन रहे, अपने को छींकें आती रहे, तो वो है एक्यूट इन्फेक्शन होता है। एक्यूट इन्फेक्शन किसके कारण होता है, तो एक्यूट इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया और वायरस दैट कॉज कॉमन कोल्ड और इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है ब्रोंकाइटिस के अंदर। तो यह एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर माना जाता है। ये किससे इरिटेट होता है, तो इसका अगला पॉइंट होता है इरिटेंट लाइक सिगरेट स्मोक एयर, यानी कि सिगरेट की जो स्मोक एयर होती है उससे एक्यूट इन्फेक्शन इरिटेंट्स होता है। और पोल्यूशन डस्ट वेपर, यानी कि पोल्यूशन के अंदर एयर पोल्यूशन डस्ट वेपर, यानी कि सिगरेट की स्मोक से हो सकता है, या इन्फेक्शन पोल्यूशन से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है और वेपर से हो सकता है। तो अगले अपन बात करेंगे क्रोनिक इन्फेक्शन के बारे में। क्रोनिक इन्फेक्शन जो ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, जैसे कि कई महीनों तक इन्फेक्शन रहता है, जैसे कि कई महीनों तक जुकाम लग जाता है, कई महीनों तक अपन को फेफड़ों की सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, सांस फूलने लग जाती है, तो सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें अपन क्रोनिक इन्फेक्शन के बारे में अपन बात करेंगे। यह एक ऑनगोइंग एंड सीरियस कंडीशन के अंदर आ जाता है, यानी कि ऑनगोइंग यानी कि लंबे समय तक रहता है और सीरियस हो जाता है, जिसका इलाज अपन बहुत ही रेयर कंडीशन में, यानी कि हो सकता है लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब इन कंस्टेंटली इरिटेट एंड इन्फ्लेमेशन, यानी कि ब्रोंकियल ट्यूब की लाइनिंग के अंदर कॉन्स्टेंटली इरिटेंट्स, यानी कॉन्स्टेंटली इरिटेंट का मतलब होता है कि लंबे समय तक, यानी कि लगातार। कॉन्स्टेंटली इरिटेट का मतलब क्या होता है, यह लगातार इन्फेक्शन हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है लगातार, यानी कई समय से अपन के ब्रोंकियल ट्यूब की लाइनिंग के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन होता है और ये लंबे समय तक, कहीं महीनों तक, कहीं दिनों तक अपने को इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे क्रोनिक इन्फेक्शन। कफ विथ म्यूकस फॉर एट लीस्ट 3 मंथ इन ए ईयर, यानी कि लगातार 3 महीने, यानी कि साल में 3 महीने तक कफ और म्यूकस का सिक्रेट हो जाता है, जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, कफ बनने लग जाता है, कफ ज़्यादा जम जाता है फेफड़ों के अंदर, यानी कि ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर कफ जम जाता है, जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, एयर को फेफड़ों में यानी कि लंग्स के अंदर ले जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, सांस फूल जाती है। तो कई सारी फेफड़ों की बीमारियां देखने को मिलती है, वो लंबे समय तक रह जाती है, तो वह एक क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर आ जाती है। रेपिडेडली ब्रीथिंग इन इरिटेंट्स, यानी कि रेपिडेडली यानी अचानक, रेपिडेडली यानी ब्रीथिंग यानी अचानक सांस में इरिटेंट्स हो जाता है, सांस फूलने लग जाती है, अचानक जो इरिटेंट हो जाते हैं वो होते हैं।
और उसका मेजर कॉजेज क्या होता है, स्मोकिंग, यानी कि जो सिगरेट की स्मोकिंग होती है, धुआं होता है, वही सिगरेट के धुएं से इसका मेजर कॉज होता है, यानी कि सबसे बड़ा इसका कारण सिगरेट का धुआं होता है क्रोनिक इन्फेक्शन का। वायरस और बैक्टीरिया इजीली इंजेक्ट इरिटेट इन द, यानी कि यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वायरस और बैक्टीरिया इजीली इंजेक्ट हो जाते हैं और इरिटेंट्स कर देते हैं ब्रोंकियल ट्यूब को, जो कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। यानी कि इस इन्फेक्शन के अंदर वायरस बैक्टीरिया इजीली हमारी ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं। आगे अपन बात करेंगे कोज और रिस्क फैक्टर एंड ईटियोलॉजी, यानी कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस किस कारण से यह ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो यह अपन को सर्दी में हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, फ्लू के सीजन में अपने को ब्रोंकाइटिस डिजीज देखने को मिल सकती है। वायरस इन्फ्लुएंजा टाइप एंड बी, यानी कि वायरस से हो सकता है, इन्फ्लुएंजा टाइप एंड बी इसका मेजर कोजेज हो सकता है, यानी कि इसका मुख्य कारण हो सकता है। बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा न्यूमोनिया, यानी कि इस बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा न्यूमोनिया, यानी कि न्यूमोनिया के कारण भी अपन को ब्रोंकाइटिस देखने को मिल सकता है, यानी कि न्यूमोनिया ज़्यादा दिन तक रह जाता है तो यह एक ब्रोंकाइटिस नाम की डिजीज़ के अंदर इंटर हो जाता है। पर्सनल इनहेलिंग इरिटेटिंग, यानी कि पर्सन को इरिटेट करने लग जाता है, यानी कि इरिटेट हो जाता है इस बीमारी से, जैसे कि ज़्यादा दिनों तक जुकाम रह जाता है, यानी कि ज़्यादा दिनों तक इन्फेक्शन रह जाता है, सांस फूलने लग जाती है, तो इसका यह एक मुख्य कारण हो सकता है। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्सिस डिजीज, यानी GERD एक मेजर कोजेज हो सकता है ब्रोंकाइटिस का होता है। वीक इम्यून सिस्टम हो जाता है इसके अंदर, अगर वीक इम्यून सिस्टम हो जाए तो वायरस बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन इजीली रूप से अपन को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट यानी कि इंटर हो जाते हैं, जो कि अपने WBC अपने को बैक्टीरिया को, वायरस को, इस डिजीज़ के जो बैक्टीरिया होते हैं, कोजेज होते हैं, वायरस होते हैं, उनको किल नहीं कर पाती है। सिगरेट के स्मोक से भी इसका महत्वपूर्ण कारण अनहेल्थी इन्वायरमेंट, यानी कि पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में हम ज़्यादा दिनों तक रह गए तो उसमें हमारे को यह बीमारी ब्रोंकाइटिस हो सकती है। इसका अगला होता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकाइटिस, यानी कि इसकी क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकाइटिस, यानी कि ब्रोंकाइटिस डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, अपन इसमें बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी, वायरस, बैक्टीरिया, स्मोक, अदर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, इरिटेंट इज ऑलवेज, यानी कि यह एक वायरस के कारण है, स्मोक, अदर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, इरिटेट एयरवेज, यानी कि यह वायरस से, बैक्टीरिया से, सिगरेट के स्मोक से, यानी कि अदर कोई भी स्मोक हो, और अदर इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स, यानी कि अदर जो भी होते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं कि जो फैक्ट्री वाले इलाकों में, और इरिटेटेड एयरवेज, यानी कि इरिटेट एयरवेज यानी कि ब्रोंकाइटिस को इरिटेट करते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, स्मोक हो गया, अदर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेड यानी फैक्ट्री वाले इलाकों में, इंडस्ट्रियल इलाकों में अपन इसको ब्रोंकाइटिस इरिटेट करता है एयरवेज को। हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन, यानी कि म्यूकस का हाइपर सिक्रेशन, यानी कि म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा करने लग जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे कि इरिटेट करता है अपने को, ब्रोंकाइटिस को, ब्रोंकियल ट्यूब को इरिटेट करने लग जाता है। ब्रोंकियल वाल बिकम थिकेंड, यानी कि ब्रोंकियल वाल होती है, ब्रोंकियल ट्यूब होती है, जिसकी जो वाल होती है वो मोटी होने लग जाती है इस बीमारी के अंदर, यानी कि ब्रोंकाइटिस के अंदर ब्रोंकियल वाल ज़्यादा मोटी होने लग जाती है, दिन प्रतिदिन बढ़ने लग जाती है, तो वो भी एक इसका मेन पैथोफिजियोलॉजी होती है। ब्रोंकियल ल्यूमन नैरो म्यूकस प्लग्ड इन एयरवे, यानी कि ब्रोंकियल की जो ल्यूमन होती है वो नैरो यानी कि सकड़ी हो जाती है, जिससे कि एयर के ट्रांसफ़र में O2 के अंदर लेने में यानी कि प्रॉब्लम होती है, यानी कि प्लग्ड यानी अंदर जो म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, यानी कि सकड़ी हो जाती है। कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि म्यूकस अंदर जो स्मोक होता है, सिगरेट का धुआं होता है, वो जमने लग जाता है ब्रोंकाइटिस के अंदर, जिससे कि एयर के ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आती है। एल्वोलाई एडजेसेंट एंड ब्रोंकियल में बिकम डैमेज एंड फाइब्रस, यानी कि एल्वोलाई एडजेंट टू ब्रोंकियल में भी बिकम डैमेज एंड फाइब्रस, यानी कि एल्वोलाई के डैमेज एंड फाइब्रस, यानी कि ब्रोंकियल में बिकम डैमेज एंड फाइब्रस, यानी कि एल्वोलाई होती है उसको डैमेज कर देते हैं, जैसे कि एयर का एल्वोलाई को एयर की मात्रा कम मिल रही हो तो वो एल्वोलाई होती है वो थोड़ी बहुत सिकुड़ जाती है, या किन्हीं कारणों से एल्वोलाई पिचक जाती है, यानी कि वो काम करना कम कर देती है। तो यह भी एक इसका मेजर कारण हो सकता है ब्रोंकाइटिस का, इसमें ये देखने को मिल सकता है। फाइब्रोसिस और ब्रोंकियल
यानी कि फाइब्रोसिस और ब्रोंकियल एयर फ्लो लिमिटेशन और ब्रोंकाइटिस। यानी कि फाइब्रोसिस होता है ब्रोंकियल जो एयर फ्लो को लिमिटेड से ज़्यादा एयर फ्लो हो जाता है, एयर का ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वो भी अपने को इसको में देखने को मिल सकता है। अब इसके क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, केमिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, तो अपने इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस के क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं। तो कफ विदाउट फेलेगम, यानी कि कफ के साथ में म्यूकस, यानी कि कफ के साथ में म्यूकस यानी खून आ जाता है, तो वो भी एक ब्रोंकाइटिस का हो सकता है। कफ का ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है, तो उसको अपन बाहर निकालने के लिए एनजी ट्यूब की सहायता से अपन को इसके कफ को लंग से बाहर निकालते हैं। ये अपने को साइन सिम्टम मिल सकते हैं। कफ के साथ में अपन को ब्लड बाहर देखने को मिल सकता है। चेस्ट टाइटनेस, यानी कि चेस्ट होती है वो टाइट हो जाती है। फीवर अपने को रहता है, फीवर हो जाता है। मिल्ड हेडेक, यानी कि धीरे धीरे अपने का सर दर्द करने लग जाता है। हेडेक हो सकता है। बॉडी एक्नीस, यानी कि बॉडी के अंदर एक्नीस हो सकती है। स्ट्रेटनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। विजिंग साउंड, यानी कि अपने जो सांस लेते हैं उसमें अपन को सीटी की आवाज़ देखने को मिल सकती है। अगर अपने को सीटी की आवाज़ आने लग जाती है तो अपन को समझ लेना चाहिए कि यह एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस नाम की डिजीज़ हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रही है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं। वो डेली प्रोडक्टिव कफ ऑफ फार आफ्टर 3 मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि डेली कफ का सिक्रेशन हो जाता है। 3 महीनों तक लगातार सिक्रेट होता है। वो साल 2 और मोर ईयर इन ए रो, यानी कि एक साल के अंदर 3 महीने तक अपने को सिक्रेशन हो सकता है। यानी 3 महीने अपने को यह बीमारी हो सकती है। जैसे कि स्वाइन फ्लू के टाइम अपने को लगातार सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी किन्हीं भी 3 महीने तक होती है। तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन में अपने को देखने को मिल सकती है। यानी कि कहीं बहुत दिनों के बाद अपने को यह देखने को बीमारी मिल सकती है। यानी बहुत दिनों बाद कफ के साथ में ब्लड आ गया, चेस्ट टाइटनेस हो गई, बहुत दिनों तक फीवर रह गया, यानी कि बहुत दिनों तक सर दर्द रहने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। यानी कि साल में 3 महीने लगातार ये डिजीज़ देखने को मिल सकती है। इसके क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं, इसके क्या क्या अपन इसके बात करेंगे। डायग्नोसिस इवॉल्वेशन, यानी कि क्या क्या इसके जांचें होती है ब्रोंकाइटिस की। तो चेस्ट एक्सरे अपन से इसको ब्रोंकाइटिस डिजीज़ का पता लगा सकते हैं। ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि इसमें किसी भी पेशेंट में ये है या नहीं है। स्पुटम कल्चर हो सकता है, स्पुटम का कल्चर मीडिया के द्वारा अपन इस डिजीज़ का जो डायग्नोसिस होती है उसका पता लगा सकते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यानी कि PFT, यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो सकता है। पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा भी अपन इस डिजीज़ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके क्या क्या ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट हो सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपन को रेस्ट करना चाहिए इस बीमारी के अंदर। ड्रिंक फ्लूइड्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जूस पीना चाहिए। यही इसके टेक ओवर द काउंटर मेडिकेशन, यानी कि अपने को ओवर द काउंटर, यानी कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकेशन लेनी चाहिए। मेडिकेशन टाइम टू टाइम लेना चाहिए। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो मेडिकेशन अपने को लेना चाहिए। अगला पॉइंट होता है एल्बुटेरोल इनहेलेशन इन मेटाडोजेज इनहेलर्स, यानी कि एल्बुटेरोल इनहेलेशन इन मेटाडोजेज इनहेलर MDI। एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉइड ड्रग्स प्रेडिसोलोन, यानी कि अपने को इस बीमारी के अंदर अपने को एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉइड ड्रग अपने को जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो लेनी चाहिए। अब इसके बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। सिगरेट अवॉइड, यानी सिगरेट की स्मोकिंग से अवॉइड रहना चाहिए। टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। वॉश यूवर हैंड, यानी हाथ को टाइम से टाइम धोना चाहिए और परमानेंटली अपने को मास्क पहनना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, यानी कि आपको धन्यवाद है। चैनल वीडियो पसंद आया, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। और दोस्तों आगे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। धन्यवाद।